हाँ, तो ये आपकी 10th क्लास है, ठीक है, टेक्निकल की। और आज की भी एक क्लास ऐसी है जिसमें हम कुछ कैंडल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपके कैंडल्स ही पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको समझाऊंगा मार्केट के बारे में, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, जहाँ पर आपने इसके बारे में, मतलब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, इसके बारे में आपने आगे जाना ही नहीं होगा कभी मार्केट में। और मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ सिखा सकता हूँ, तो फॉर श्योर मैं आने वाले वीक में वो सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एक कैंडल को लेके है, ठीक है। अभी तक हमने बुलिश कैंडल देखी है, बियरिश कैंडल देखी है, ठीक है। बुलिश में कौन सी हमने देखी है। आओ चलो बुलिश की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने हैमर पढ़ी थी, फिर इन्वर्टेड हैमर पढ़ी थी, फिर हमने मेरे भाई पढ़ी थी मॉर्निंग स्टार, फिर हमने पढ़ी थी बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो चार ये हमने कैंडल्स पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एक एक आध कैंडल और पढ़ी होगी। और बियरिश में बात करें तो इवनिंग स्टार हमने पढ़ी थी, बियरिश एंगल्फिंग हमने पढ़ी थी, शूटिंग स्टार हमने पढ़ी थी, हैंगिंग मैन हमने पढ़ी थी। तो ये तीन चार कैंडल हमने पढ़ी थी, ठीक है। आज की भी हमारी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंडल कौन सी है भाई? कैंडल है आज की, इनको बोलते हैं हम हरामी कैंडल। हरामी का मतलब क्या होता है? अब हरामी है अपनी देसी भाषा में तो कुछ और होता है, लेकिन क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना, ये आपकी जापानीज है, ठीक है। तो जापानीज के अंदर हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। प्रेग्नेंट। अब ये जो मैंने आपको कैंडल्स बता रहा हूँ ना, देखो हर एक चीज का ना अपना अपना मतलब है। जैसे कि एंगल्फिंग, एंगल्फिंग कैंडल में क्या होता था, ऐसा लगता था कि भाई एक कैंडल जो है ना, वो दूसरी कैंडल को निगल रही है। निगल रही यानी कि क्या कर रही है उसको, समा रही है अपने अंदर। तो एंगल्फिंग का मतलब ही वही होता है, अगर आप जाके गूगल करोगे तो किसी भी चीज को निकलना। तो एंगल्फिंग पैटर्न जो नाम है ना, वो कैंडल्स को देख के बनाया है। अब ये जो हरामी कैंडल है, या हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। अब ये जो कैंडल का नाम है ना, ये भाई नाम दिया है कैसे, जानबूझ के दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, कैसे दिखती है ये कैंडल। देखो, दो टाइप से आपको ये कैंडल दिखेंगी। हर एक कैंडल के दो टाइप होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं। एक होते हैं बुलिश टाइप और एक होते हैं आपके बियरिश टाइप, ठीक है। बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है। तो आज का जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा हरामी कैंडल पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है ना मेरे भाई, ये याद रखिएगा, हमारे दो टाइप में होता है। एक होता है बुलिश हरामी पैटर्न, एक होता है हमारा बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। अब हरामी पैटर्न दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। भाई ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न के अंदर एक बात दिमाग में बैठा के रखना कि देखो, हरामी पैटर्न के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो आपका बुलिश हरामी कैंडल होगा ना, वो दो कैंडल से मिलके बनेगा, ठीक है। दिमाग में बैठा हो। पहली बात क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, क्योंकि बुलिश पैटर्न है, ठीक है। बुलिश पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही बनते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको चार पांच कैंडल में समझा दिया है, अभी भी बता रहा हूँ कि हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही मिलेगा। अब ये जो है दो कैंडल से मिलके बनता है, ठीक है। बुलिश हरामी कैंडल के अंदर या पैटर्न के अंदर पहली कैंडल आपकी एक रेड होनी चाहिए, और अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल होनी चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मतलब कि बॉडी जो है उसकी कैंडल की बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो दूसरी वाली कैंडल है, अब याद दिमाग में बैठा के रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बुलिश हरामी पैटर्न है उसमें पहली वाली कैंडल एक बड़ी रेड होनी चाहिए। दूसरी वाली कैंडल रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग का होती है रेड कैंडल में ऊपर होती है, और क्लोजिंग का होती है नीचे होती है, ठीक है। जो दूसरी वाली कैंडल है वो रेड वाली कैंडल की ना ही ओपनिंग से ऊपर जानी चाहिए, विक भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और ना ही क्लोजिंग से नीचे ग्रीन वाली कैंडल की विक जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया रेड कैंडल के अंदर अंदर कैंडल होगी, रेड कैंडल के अंदर अंदर ग्रीन कैंडल होगी। उसकी विक ना ही रेड की, जो रेड कैंडल है ना, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए और ना ही नीचे जाने चाहिए। ऐसी कैंडल चाहिए आपको। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे भाई यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे या निफ्टी बैंक निफ्टी में करते होंगे, ये वहां पर कैंडल बहुत फेमस है। और वहां पर पता है इसको क्या बोलते हैं? वहां पर बोलते हैं इसको इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैसे होगी कैंडल? क्योंकि रेड वाली कैंडल के इनसाइड है, अंदर है ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है। तो आप देखना, बड़े बड़े, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, अपना निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, जिसमें मेरे भाई जिन्होंने ना इस वाली कैंडल को इस वाली कैंडल को बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं वो लोग। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखी है इसके ऊपर। स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा अभी। वो क्या करते हैं? वो बेसिकली ये कहते हैं कि भाई मार्केट में इनसाइड कैंडल देखो, यानी कि कोई ऐसी कैंडल देखो रेड, जिसकी नेक्स्ट वाली कैंडल रेड वाली कैंडल के अंदर अंदर हो,
ठीक है, ये बात है। आपकी कौन सी कैंडल मिल गई, बुलिश हरामी पैटर्न मिल गया। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसमें कंफर्मेशन का आपका इंतजार नहीं करना है। स्टॉप लॉस रेड के नीचे लगा लो। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, रुको जरा। ये बहुत भाई बहुत जो है ना, मैंने स्टॉक मार्केट में या निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत लोगों को देखा है। और देखो, ये देखो, इस तरह से आपको एक कैंडल दिखेगी, रेड कैंडल, उसके अंदर ग्रीन कैंडल। बुलिश हरामी सर टू कैंडल पैटर्न, यानी कि दो कैंडल से मिलकर बना है। द फर्स्ट शुड बी लॉन्ग रेड कैंडल, यानी कि पहली वाली कैंडल जो है एक बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए। जो सेकंड वाली कैंडल है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। इन जापानीज हरामी मीन्स प्रेग्नेंट। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड कैंडल लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन। द लार्ज कैंडल इज वुमेन हु कैरीज द बेबी स्मॉल कैंडल, यानी कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये एक वुमन की तरह है, एंड जो ग्रीन वाली कैंडल है वो एक बच्चे की तरह है, छोटे से, ठीक है, बेबी की तरह है। द बुलिश हरामी पैटर्न कैन बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी कि रिवर्सल मतलब क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे जा रही थी, अब ये जाएगी अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, द पैटर्न कैन यूज टू बाय स्टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू बाय, मतलब ये ही है। अब ये कैंडल दिख गई तो अब आपको बाय करनी है, बाय की पोजीशन बनानी है, आपको सेल की तरफ नहीं जाना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखो मार्केट गिर रही है, हमेशा गिरने के बाद देखो एक बड़ी रेड कैंडल देखो, उसके इनसाइड में, आप नाम मत याद रखो, बस आप कैरेक्टर याद रख लो। कैरेक्टर ये है मेरे भाई कि ग्रीन वाली कैंडल हमेशा रेड वाली कैंडल के अंदर होगी। ठीक है, अगर ऐसी होती है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और ये देखो, मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो मार्केट में जो निफ्टी बैंक निफ्टी में इस्तेमाल करते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी पहले ये वाली कैंडल एक बार और देख लो। देखो मार्केट गिर रही है, गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल देखो जो कि पहली एक बड़ी रेड कैंडल हो, दिख रही है एक बड़ी रेड कैंडल। मैं आपको बताऊं कैसी देखनी है, आपको ऐसी देखनी है मेरे भाई, जैसे कि आप बुलिश एंगल, जैसे कि आप बियरिश एंगल्फिंग में देखते हो, एक बड़ी रेड कैंडल देखते हो ना, ठीक है, वैसी देखनी है। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग में बेसिकली ऊपर की साइड देखते हो, इसमें नीचे की साइड देखोगे। एक बड़ी रेड कैंडल दिख गई, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। ओके, छोटी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल हो, छोटी बॉडी वाली और विक वाली, मजा आएगा, चलेगा। अब देखो मार्केट क्या हुई, ये हो गई। अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर गई, ट्रेंड रिवर्सल कर गई। ठीक है, मैं आपको अब चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, पहले पहले चार्ट के ऊपर जान लो। अभी तक जो मैंने आपको समझाया, समझ में आया ना, एक बार बता दो, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कैंडल के अंदर। जी, ठीक है भाई। डिस्प्ले में सब कुछ विजिबल है ना अभी। मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है, दिख रहा है ना ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है ना मेरा। हाँ अभी दिखा रहा हूँ भाई, रुको अभी एक मिनट रुको। मैं जरा ये खोल लेता हूँ एक बार, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोल लेता हूँ अपना। क्या हुआ, वॉच यू, अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, रुको, देखो, ये देखो। अब पता क्या करते हैं, देखो, आपको कोई ऐसी कैंडल देखनी है, ठीक है, जो पहली बात क्या हो, पहली बात आपके डाउन ट्रेंड के बाद हो। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद देखो आप, डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसी कैंडल देखो जो एक बड़ी रेड कैंडल हो। ठीक है, यहाँ पर दिख गई बड़ी रेड कैंडल, फुल स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन करती भाई, देख, अच्छा अच्छा, ये हटा दो, ये देखो। ठीक है, अब ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल देखो, अब कंडीशन मैच करते हैं, ठीक है। बड़ी रेड कैंडल देखो, ये दिख गई। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन 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 हमारी यहाँ पर कंडीशन खराब हो गई, क्यों, क्योंकि रेड वाली कैंडल के नीचे गई ना ग्रीन वाली की विक, तो ये हमारी कंडीशन हो गई एकदम बेकार खराब। तो हम बेकार कंडीशन में काम करेंगे नहीं, हमें कंडीशन अपने जो है अपने हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाओ, आगे बढ़ते हैं। आओ कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से आपको देखनी है, क्योंकि आपकी कौन सी कैंडल है, देखो, हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद देखो। ठीक है, डाउन ट्रेंड तो यहाँ पर आ रहा ना, तो डाउन ट्रेंड के बाद देखो, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल, ये मार्केट में देखो थोड़ा कम दिखती है, क्रिप्टो मार्केट में कम दिखती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिखती है।
ठीक है, तो जो लोग आप में से स्टॉक मार्केट के लिए प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए कैंडल बहुत बढ़िया है। और इस कैंडल के नाम से आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज मार्केट में सुनोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बता ही दी आपको। इनसाइड कैंडल देखनी है बेसिकली, एक रेड वाली कैंडल के अंदर कोई ग्रीन वाली कैंडल मिल जाए तो अपना वो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। भाई नीचे कहाँ बनेगी, जब तक सपोर्ट नहीं चला, नहीं पता चला अगर छोटा टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये नहीं दिखना है। आपको तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं आके बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, तो मैं आगे बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको मैं, मतलब सिर्फ मैं आपको कुछ कंफर्मेशन दे रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी, उस चीज़ की टेंशन मत लो आप। बस ये पैटर्न यार दिखता कम है। जहाँ भी दिखे वहीं पकड़ लेना इसको। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगर चार्ट के ऊपर आप जाओ ना, तो कोई सा भी ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए जो आप ये कहो कि भाई शुभ्रांत भाई ने पढ़ा है नहीं। सारे पैटर्न इसलिए पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, ताकि चार्ट पे जाके ब्लैंक ना हो जाओ। देखो, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड के बाद है। ये देखो, नहीं स्टॉक में नहीं भाई, मैं क्रिप्टो में बता रहा हूँ अभी। निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखा दूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बहुत आराम से दिखती है। ये देखो, मार्केट डाउन जा रही है, डाउन जाते हुए ये पैटर्न देखो, ये दिख गई। ये पैटर्न दिख रहा है, पहली वाली कैंडल कंडीशन। चलो एक एक करके मैं मैच करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि भाई डाउन ट्रेंड की बात होना चाहिए, परफेक्ट डाउन ट्रेंड है। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई दो कैंडल ऐसी देखनी है जो कि पहली वाली कैंडल एक बड़ी रेड हो, दूसरी वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल हो, लेकिन उसकी जो विक है ना, विक रेड वाली कैंडल की लो विक से नीचे ना जाए और ना ही हाई विक से ऊपर जाए। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये इनसाइड कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये आपकी इनसाइड कैंडल हो गई। रेड वाली कैंडल के अंदर ही है ग्रीन वाली कैंडल। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या करना है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कंफर्मेशन का इंतजार मत करो। स्टॉप लॉस लगाओ अपना, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओ अपना, रेड वाली कैंडल के लो के ऊपर। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, और जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ से आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक स्ट्रेटेजी है ना, कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे या क्रिप्टो के अंदर भी देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप ऐसी कैंडल्स का पता क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने इनसाइड कैंडल दिख गई। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ना उस रेड वाली कैंडल को मार्क करके रख लो, पूरी कैंडल को मार्क करके रख लो। इस तरह से मार्क करके रख लो, हाई से लो, ये लो तक। ठीक है, और जिधर की तरफ प्राइस आपको टूटता हुआ दिखे पहले, देखो यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल बनी है अभी। ठीक है, जिधर की तरफ आपको प्राइस टूटता हुआ दिखे, फटाफट ट्रेड ले लो, आपको ये कैंडल क्लोज होने का इंतजार नहीं करना। अगर, दोबारा से समझो मेरी बात, हाई और लो को मार्क कर लो रेड वाली कैंडल में। ठीक है, मार्क कर लिया। जिधर की साइड प्राइस, यहाँ पर देखो, जब ये टूट तोड़ रहा होगा ना, तो एक साथ नहीं तोड़ा होगा इसने, ये धीरे धीरे करके तोड़ रहा होगा, और जैसे इसने तोड़ा होगा भाई सीधा यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो उसके नीचे। और जैसे ही ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मैं बता रहा हूँ कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, ये काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब ये वाली कैंडल, मतलब रेड का हाई या लो टूटती है ना कोई कैंडल, तो एक तेज मूवमेंट मिलता है। तो ये तेज मूवमेंट आप चाहो तो पकड़ सकते हो मार्केट के अंदर, आप खुद देखना, आप खुद भी नोटिस करना। बहुत सारे हैं यार, ये मैं बताता हूँ आपको कौन सा ट्रेडर है यार वो बंदा। ट्रेडर का नाम बताऊँ मैं आपको, उसकी खुद की स्ट्रेटेजी है। ट्रेडर का नाम बताता हूँ मैं आपको, स्टॉक मार्केट, मार्केट ट्रेडर। भाई उसका नाम है, बंदे का नाम है क्या, स्टॉक बर्नर है क्या, नहीं स्टॉक बर्नर नहीं है, ये है पावर ऑफ स्टॉक्स, पावर ऑफ स्टॉक्स। ये एक बंदा है, इंडिया से ये, तो इसकी खुद की स्ट्रेटेजी भी है जो उसने इनसाइड कैंडल के ऊपर डाल रखी है, पावर ऑफ स्टॉक्स, देखना आप चेकआउट करना चैनल को। तो वो यही स्ट्रेटेजी है जो बता रखी है उसने। ठीक है, तो आपको कोई इनसाइड कैंडल देखनी है बस, कोई ऐसी रेड कैंडल के अंदर कोई नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल छोटी देख लो, और रेड वाली कैंडल का हाई लो मार्क करके रख लो, जिधर की साइड टूटता हुआ दिखे उधर की साइड एकदम स्कैल्पिंग है। ठीक है, अब इसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, अभी करने की जरूरत नहीं है।
अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी, मतलब ऐसा मत करना आपकी भैया आपने बताया एक साथ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, बस आप नोटिस करना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको वही चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ पर तो अप है, लेकिन अप जाने के बाद डाउन आई है, ठीक है। यानी कि मार्केट देखो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डाउन 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 होती हुई यहाँ पर कोई कैंडल दिखे तभी आपको ट्रेड लेनी है ना, ये गलत है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर गई है और रिट्रेसमेंट कर रही है, और यहाँ पर भी अगर ऐसी कोई कैंडल बननी है, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है, हो सकता है कि यहाँ से दोबारा से एक ऊपर की साइड मूव ले। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे अच्छे खासा रिट्रेसमेंट कर गई, और फिर यहाँ पर जाके आपको कौन सी कैंडल मिल गई मेरे भाई, यहाँ पर मिल गई आपको इनसाइड कैंडल। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि रेड कैंडल का हाई और भैया लो मार्क करके रख लो, रख लिया। अब वेट करो, जिधर की साइड देखो, रेड का हाई और लो मार्क करके रख लिया, अब ग्रीन वाली कैंडल तोड़ रही है, आपने जैसे ही ग्रीन वाली कैंडल तोड़ती हुई दिखे इस हाई को रेड वाली के, तो आप सीधा यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ से भी आप देख सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो गुड टू गो है, इतना स्कैल्पिंग में मूवमेंट 2% 3% का भी मिल रहा है तो गुड टू गो है, ठीक है। और ये भी आपका 4 घंटे के अंदर है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल मिल गई हैं। टारगेट कहाँ तक हो गया, भाई एस एम में बता दो, भाई रिट्रेसमेंट और बैकआउट एक चीज़ है, ठीक है। ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट एक चीज़ होती है क्या, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कोई और मैसेज है क्या, स्टॉक मार्केट, अच्छे स्टॉक मार्केट, ठीक है, आप पहले ही देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आपको इनसाइड कैंडल का समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यार, निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये एक बात याद रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। अब देखो, बैंक निफ्टी ओके, आज कोई कैंडल बनी है क्या ऐसी इनसाइड कैंडल, देखो आज कोई बनी है क्या, एक रेड कैंडल, उसके बाद देखो ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इनसाइड कैंडल है ये, ठीक है। अब रेड वाली कैंडल का आपने क्या करा, है तो ये भी इनसाइड कैंडल, तो आपको आपने क्या करा है, ठीक है, आपने रेड वाली कैंडल के अंदर कौन सी ग्रीन कैंडल, ठीक है, लेकिन रेड वाली कैंडल में वॉल्यूम कम है, हाँ वॉल्यूम कम है इसमें, लेकिन इनसाइड कैंडल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से ये भी चलेगा, ठीक है। तो आपने हाई और लो मार्क करके रख लिया, परफेक्ट है। जैसे ही यहाँ पर हाई टूटता हुआ दिखा आपने ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस लगा लो आप छोटा, या तो ग्रीन वाली कैंडल के लो पे लगा लो, इतना बहुत है स्टॉप लॉस। उसके बाद आप देख लो मार्केट रुकी है, फिर उसके बाद ऊपर ही चली गई है, पर मैं आपको एक ट्रू एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो रेड वाली कैंडल का लो देखो, वो ग्रीन वाली कैंडल ने पेनिट्रेट कर दिया तो भाई निकलो फिर इधर से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेड वाली कैंडल ना भाई, वो हाई और लो को बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, यानी कि ऊपर की साइड तोड़नी तोड़नी नहीं चाहिए, ना ही नीचे की साइड रेड वाली कैंडल की हाई लो। अब आप ये पूछोगे भैया ये क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ, कोई बता सकता है ये कि ये क्या हुआ है यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या हुआ ये, गैप अप, हाँ भाई। अब आप ये पूछोगे भैया यहाँ तो आपका बेकार हो गया सब कुछ, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये एक सिंपल सा रूल है मार्केट का। मार्केट देखो यहाँ पर, ये मार्केट में कौन सी डेट थी, ये आपकी 23 तारीख थी, मंडे था। फिर मार्केट यहाँ पर 23 तारीख को थी, फिर यहाँ पर मार्केट सीधा 25 तारीख को खुली, कोई छुट्टी होगी 2 तारीख की, मतलब उसकी 24 तारीख की कोई छुट्टी होगी, 25 को जब खुली मार्केट तो ऐसे ही खुली है, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ अनदर डे हो, अगला दिन हो गया ना, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते आप। अब शुरुआत ही रेड कैंडल से हो रही है तो क्या कर लोगे बताओ। जो निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, इनमें दिक्कत ये है कि, अच्छा, बेसिकली क्या है, मैं इनमें निफ्टी बैंक निफ्टी में दिक्कत ये है, सेटअप इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि यार इनमें ना गैप अप और गैप डाउन हो जाती है। बहुत सारे लोग तो मैंने इसलिए परेशान होते हुए दिखे हैं इसमें, क्योंकि गैप डाउन हो गया भैया, मैंने सेटअप बना के रखा था, बढ़िया था एकदम, सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, गैप अप हो गया, मेरा ये रेजिस्टेंस है उससे ही ओपन ऊपर हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो साइकोलॉजी बिगड़ गई भाई। बेसिकली जो वीसीस होती है ना,
जो वेंचर वेंचर कैपिटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े इसमें लोग होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, और जब पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता ही है। 5 मिनट का चार्ट देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यार ये बस यही है। अब देखो ये कह सकते हो आप, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद भी है। आपने क्या करा, रेड वाली कैंडल का हाई लो मार्क करके रख लिया, हाई और लो, जिधर की साइड टूटता हुआ दिखे इधर की साइड टूट गया। अब देखो पूरी मार्केट ही उधर की साइड चली गई, ऊपर की साइड। 5 5 मिनट की कैंडल है, ऊपर की साइड ही चली गई। दोनों कैंडल रेड नहीं मेरे भाई, दोनों कैंडल रेड नहीं होनी चाहिए। रेड होंगी तो दोनों इस तरह से नीचे को चली जाएंगी। कंडीशन तो यही है ना। सही है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़े, जो कि इसका दूसरा पैटर्न है। कोई डाउट किसी को भाई, बताओ। भाई एक चीज की कमी चल रही है, और इस बैच के अंदर मैंने देखी है वो कमी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पिछला बैच था, यहाँ पर हमारे भाई भी हैं एक, अंशु वाधवा, ये पहले भी थे हमारे स्टूडेंट, तो इनको अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। एक एक बात की कमी चली है इस बैच में मेरे भाई, वो है प्रैक्टिस की। मैं देख रहा हूँ यार, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सुन के चले जाते हो, फिर एक आध चार्ट मेरे पास आ जाता है, और फिर आप लोग भूल जाओगे। भाई जो पहले मैंने स्टूडेंट को ट्रेन करा ना, आप यकीन मानना मेरे भाई, एक एक बंदा कम से कम 30 40 चार्ट भेजता था मुझे एक एक चीज के। तो इस चीज की थोड़ी सी ना कमी चल रही है, इस चीज की कमी यार थोड़ी कम करो आप। मैं आपको अपना, जब मैं लर्निंग फेज में था ना, तब का मैं आपको अपना दिखाऊंगा ना हाल, तो आप देखोगे मैंने ना भाई कॉपियां भर दी थी मैंने, सारी की सारी किताबें भर दी थी मैंने लिख लिख के। क्यों? क्योंकि यार उस टाइम पर नया नया क्रेज था एकदम। तो नए नए क्रेज में आप जितना जितना आप एफर्ट नए नए क्रेज में लगा सकते हो ना, इतना किसी चीज में नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई, आप सभी का भी अभी नया नया है, गाइस मेक श्योर कि आप ना भाई जितनी हो सके प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर बढ़ो, थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा कम ध्यान है अभी। चलो भाई, अब इसका पढ़ते हैं बियरिश पैटर्न। जितने हो सके ना उतने ज़्यादा आप मेरे को वो भेजो। ठीक है, अब बियरिश हरामी क्या होता है, देखो बियरिश हरामी में बेसिकली सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बुलिश एंगल्फिंग में, जैसे बुलिश एंगल्फिंग मैंने आपको समझाया था, तो उसका मैंने बोला था कि सब कुछ सारी कंडीशन ही पैरेलल है बियरिश एंगल्फिंग की। तो इसी तरह से इसमें भी कंडीशन पैरेलल है। सबसे पहली बात तो मेरे भाई अप ट्रेंड होगा, क्योंकि बियरिश हरामी पैटर्न पढ़ रहे हैं हम, तो अप ट्रेंड के बाद ही एक ऐसा पैटर्न बनेगा जो कि मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आएगा। सिंपल है। अब क्या होगा, जो पहली वाली कैंडल होगी ना इसमें, अब ये दो कैंडल से मिलके बनेगा एज यूजुअल। ठीक है, पहली वाली कैंडल जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। जो बुलिश में होती है वो पहली वाली एक बड़ी रेड कैंडल होती है, लेकिन बियरिश के अंदर पहली बड़ी एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा लो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है मेरे भाई, एक छोटी रेड कैंडल होनी चाहिए, छोटी बॉडी हो उसकी। और मेक श्योर कि जो ग्रीन वाली कैंडल की विक है ना, हाई विक और लो विक, ठीक है, उसे रेड वाली कैंडल की हाई विक और लो विक पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसको काटनी नहीं चाहिए, मतलब उस लेवल से नीचे नहीं जानी चाहिए, और ना ही ऊपर जानी चाहिए ग्रीन वाली कैंडल की हाई विक से। और लो विक से नीचे नहीं जानी चाहिए ग्रीन वैली की। ठीक है, समझ गए आप। कुल मिला के एक ऐसा पैटर्न चाहिए आपको जो कि आपका मेरे भाई एक इनसाइड कैंडल हो। इनसाइड यानी कि ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ही रेड वाली कैंडल समाई होनी चाहिए, अंदर की अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो आप, ये क्या हुआ भाई, ये हो गया आपका एक बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहली बात,
मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर जाते हुए आपको क्या दिखी, एक ग्रीन कैंडल दिखी बड़ी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वाली जो कैंडल है एक छोटी रेड कैंडल। अब क्या हुआ भाई, मार्केट अब आ गई नीचे, ठीक है। भाई एक सेकंड रुकना जरा, मैं एक अनम्यूट कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। जी भाई, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग ऑन है, परफेक्ट है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या हो रहा था कि अभी ना ऑडियो आ रही थी पीछे से, गाने वाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने म्यूट कर दिया था। मैंने अपने ईयरपॉड कनेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन हुए नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई बेरिश हरामी पैटर्न। अब बेसिकली क्या होगा कि पहले तो मार्केट आपकी अपट्रेंड के अंदर होगी, फिर आप एक ऐसी कैंडल देखो जो कि एक इनसाइड कैंडल हो और ग्रीन कैंडल के अंदर ही एक रेड कैंडल हो। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल के यहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ही है जो कैंडल है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन आ गई है। ठीक है, मैं आपको और यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। अब क्या है, बेसिकली ये आपके एक बढ़िया मार्केट चल रही है ऊपर की साइड, अप ट्रेंड के अंदर है, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, फिर नेक्स्ट वाली कैंडल एक रेड दिख गई जो कि इनसाइड कैंडल है, यानी कि ग्रीन वाली कैंडल की हाई और लो, हाई विक और लो विक के अंदर अंदर ही है, पेनिट्रेट नहीं कर रही। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर देखो मार्केट यहाँ से डाउन आ गई है। तो इतना आपको दिमाग में बैठाना है, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, लेकिन विक को पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको जरा एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, हम्म, हमेशा अप ट्रेंड के बाद देखना, ठीक है। कोई ऐसी कैंडल देखो, यहाँ पर देखो आप, ये वाली ग्रीन कैंडल है ना, अच्छी खासी कैंडल है। इसका हाई और लो आपने मैच कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो बन गई आपकी क्या, इनसाइड कैंडल। ठीक है, अब उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल भी क्या कर गई, एक रेड कैंडल बन गई। तो आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस रखो आप ग्रीन वाली कैंडल का हाई, अगर आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, ये कैंडल क्लोज होने के बाद। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड ही गई है, टाइम लग गया लेकिन गई नीचे की साइड ही है। और पूरा दिन ही मार्केट यहाँ पर नीचे ही रोटेट करती रही है। तो कुल मिला के अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ भी होगा तो आप यहाँ तक भी कई पॉइंट निकाल लोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी। क्रिप्टो के अंदर तो निकाल ही लोगे आप स्कैल्पिंग करके, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, मैं आपको और यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बिटकॉइन के अंदर शिफ्ट हूँ क्या, या इसके अंदर ही देखूँ, या कोई और ऑल्ट कॉइन बताओ आप।
भाई लाइव कब से? लाइव बस जा रहा हूँ, अभी 9 बजे जाऊंगा लाइव। भाई स्कैल्पिंग कितने टाइप के लिए होल्ड करें? स्कैल्पिंग का यार देखो, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला, मैं टारगेट का इंतजार नहीं करता। मेरे लगता है भाई मेरा प्रॉफिट हो गया बढ़िया अच्छा खासा, मैं निकल जाता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली थी। देखो ये भाई हैं, शीश भाई हैं, ये बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हैं। और इस तरह से आपके नोट्स होनी चाहिए। देख के बढ़िया लगता है कि यार भाई बंदा मेहनत कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये देखो जैसे कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये ट्रेड मैंने ज़्यादा देर होल्ड नहीं करी थी, मैंने क्या करा था, बेसिकली मैंने ज़्यादा देर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ये 22-23 मिनट का प्रॉफिट है, मतलब कि 22-23 मिनट मैंने वो ट्रेड होल्ड करी थी। और मुझे इतना बढ़िया प्रॉफिट मिल गया था, एक बढ़िया मूव मिल गया था इस टोकन के अंदर। और ये मैंने लॉन्ग ले रखी है गाला के अंदर, लॉन्ग ले रखी थी गाला के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया। तो डिपेंड करता है ट्रेड टू ट्रेड, ये भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए है ट्रेडिंग जो है ये वाली। ये तो आप ये मान लो 4-5 मिनट के लिए मैंने होल्ड करी थी बस। तो स्कैल्पिंग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम की ही होनी चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग नहीं की जाती। फिर तो वो स्विंग ट्रेडिंग बन गई या कुछ और ट्रेडिंग बन गई, लेकिन स्कैल्पिंग का मतलब तो मेरे भाई यही है। 20 मिनट में 20 के। भाई हुआ क्या था मैं आपको बताऊं इसकी सच्चाई। ठीक है। सच्चाई मेरे भाई ये थी कि ये जो है ना, ये जो ट्रेड था, ये जो दिख रही है आपको 240, नहीं 224, भाई यहाँ पर थे $436। ठीक है। लेकिन मेरी कमी रही इसमें कि मैंने ना बस लालच के चक्कर में कि 100% रिटर्न लेके जाऊंगा, बस उस रिटर्न को मैंने छोड़ दिया इस चक्कर में। यहाँ पर मेरे डबल थे इससे। लालच मेरे भाई आज भी खाया था। सिर्फ लालच का खेल है। लालच नहीं करना चाहिए यार, लालच बहुत बेकार है। और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। अगर ये ट्रेड लॉस में चली जाती तो मैं तो खत्म हो जाता। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट रखा मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ इसी ट्रेड के ऊपर ना, जितना मैंने मूव पकड़ा है इसमें, अगर लोग होते ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बहुत छोटा है। अगर यही मूव, इतना ही मूव जितना मैंने पकड़ा है यहाँ पर, आप देख लो, 0.01836 से मैंने एंट्री ली है। 0.1880 इतने पे मेरे भाई यहाँ पर लोग हजार हजार डॉलर बना लेते हैं। लेकिन वो पता है क्या गलती करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि वो लेवरेज उनकी फिर 25x, 30x, 40x होती है। मेरी लेवरेज मेरे भाई बहुत कम है इसमें। ठीक है। तो वो गलती, वो बनाने के लिए तो $1000 यहाँ पर हो सकते हैं उनके। लेकिन मेरे भाई आप वो देखो ना कि कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है उनका। उनका रिस्क मतलब जो दिमाग में आ रहा है ना वो कर रहे हैं वो, उनका रिस्क कैलकुलेटिव है ही नहीं। यहाँ पर कैलकुलेटिव है। अगर ये अगेंस्ट भी चली जाती है ना ट्रेड, तो मैं फिर भी इस ट्रेड का लॉस रिकवर कर लेता अपने उससे, ट्रेडिंग से। तो उसे गैमलिंग की तरह नहीं, मैंने ट्रेडिंग की तरह देखा है। भाई एक दिन थोड़ा ट्रेड कैसे ले, मार्जिन वगैरह ये सब सब कुछ बता दूंगा। आप टेंशन ना लो, सब कुछ बता दूंगा। वैसे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है उसके ऊपर, किस तरह से आपको ट्रेड लगानी है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। ठीक है। यार आज लाइव आना है, लाइव आ रहा हूँ आज। तो भाई यहाँ पर पास में जो है वो हो रहा है, कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, वहाँ डीजे वगैरह चल रहा है। अब वो दिक्कत कर रहा है। कॉपीराइट तो ठीक है मेरे भाई, पर डिस्टरबेंस होती है ना पीछे। इनसाइड कैंडल ढूंढनी होगी। ये देखो, ग्रीन कैंडल दिख गई। नेक्स्ट वाली कैंडल आपकी रेड है, परफेक्ट है। आपको क्या करना है? सिंपल सी मेरे भाई, देखो क्यों क्या, अच्छा ठीक है। ये देखो रेड वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करके रख लिया। ठीक है। अब देखो इधर की साइड टूटा। ठीक है। यहाँ क्लोजिंग मिली है इस वाली कैंडल पे।
जैसे यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई है, आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट की, फिर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करिए, लेकिन फिर मार्केट नीचे गिर गई है। तो कुल मिला के आपका स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है इसमें मैं बता दूं। स्कैल्पिंग के लिए आप ले सकते हो उसको, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे लोगे, मान लो आपने इस कैंडल पे ट्रेड ले ली, तो ग्रीन की हाई विक पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। टारगेट आप क्या रख सकते हो, पहला टारगेट आप ये रख लो, ये इस ग्रीन वाली का लो, ऐसे ले सकते हो आप इसे। छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़ा है। और ये टारगेट कैसे लिया मैंने, मेरे भाई मैंने स्विंग नापे ना, देखो ये वाला स्विंग आखिरी है जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो इस चीज को देखना, ठीक है। भाई आपको समझ में आ गई बियरिश बियरिश हरामी पैटर्न भी समझ में आ गया, क्लास समझ में आई आज की, बताओ आप। अब कौन कौन प्रैक्टिस करेगा मेरे भाई, इसको बता दो एक बार, सब बता दो एक बार। सुनील यादव ने बोल दिया भाई यस, सीआर ने बोल दिया यस, गौतम राणा भाई ने बोल दिया यस, अमित शर्मा ने बोल दिया यस, जाट भाई ने बोल दिया यस, वरुण भाई ने बोल दिया यस, देवांश देसाई भाई ने बोल दिया। भाई मैं तो भेजता हूँ आपको फोटोज, अच्छा भाई थैंक यू। पौरेश सागर भाई ने बोल दिया यस, समीर चौधरी भाई ने बोल दिया यस, परवेज अख्तर जी ने बोल दिया यस, अंकित अमित शर्मा जी ने बोल दिया। फोटोज कहाँ भेजें, टेलीग्राम के ऊपर भेजें ब्रो, ठीक है, समझ में आया ना। कोई डाउट बताओ। नो 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 नो, ओके ओके ओके, यस, ठीक है। चलो भाई फिर आज का सेशन इतना रखते हैं, 9 बजे मिलता हूँ लाइव में, क्लियर है, ठीक है। अंशु वाधवा भाई, हाँ जी, आपका सवाल, एक सेकंड रुको मैं जरा सवाल ले लेता हूँ एक सेकंड। जी भाई आपका सवाल। सर मैं पूछना चाह रही थी जी कि जो स्कैल्पिंग में अपने टाइमिंग सेट करते हैं। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जब हम उस चार्ट को देखते हैं 15 मिनट के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, जी अगर वो चार्ट हमें मेजरमेंट नहीं हो रहा प्रॉपर, उसके टारगेट नहीं निकल रहे, तो हम 4 घंटे का चेक करके उसकी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नहीं नहीं, स्कैल्पिंग के लिए तो मैम आपको 15 मिनट का चार्ट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। 4 घंटे में क्या, 4 घंटे में क्या होगा, हर एक कैंडल आपकी 4 घंटे की बनेगी। और क्रिप्टो के ठीक अंदर है। कोई न्यूज़ आ गई, कोई बैड न्यूज़ आ गई, है ना, और आपने लॉन्ग लेके रखी है, तो वो आपकी पूरे सेटअप को बिगाड़ देगी। ठीक है हाँ, सर। तो आपको ना छोटे टाइम फ्रेम में देखना है। 4 घंटे में तो आप ठीक इस स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो स्पॉट के ऊपर। है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चलो यार मैं रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। कोई और सवाल होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए, रिकॉर्डिंग भेज दूँ अभी।